आज आप लोगों को यहाँ आप लोगों के समक्ष मैं यही कहना चाहूंगा कि ये राज्य और सब राज्यों से बिल्कुल अलग है। राज्य तो अलग है ही, साथ में राज्य के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं। हमने पहले भी कहा ये 5 प्रमंडलों का राज्य, ये राज्य के अंदर में भी 5 राज्य है। एक ये अलग तरीके से जन्मा ये राज्य है। ये कोई प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग हुई राज्य नहीं है ये, कि नहीं वहां बड़ा साइज का राज्य है उसको छोटा किया जाए। जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब अलग अलग हुए, कई राज्य अपने भाषा के आधार पर अलग हुआ, कोई अपने भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अलग हुआ, लेकिन ये राज्य ना अपना भौगोलिक क्षेत्र की वजह से अलग हुआ, ना भाषा की वजह से अलग हुआ। ये राज्य दुख, तकलीफ और शोषण के विरुद्ध जन्मा ये राज्य है। मतलब यहां के गरीबों ने, यहां के मजदूरों ने, किसानों ने लड़कर इस राज्य को अस्तित्व दिया है। और वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे इतने, लेकिन अब उनकी नई पीढ़ी जो आज पढ़े लिखे के रूप में हम लोग यहां पदाधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री के रूप में हैं, इस राज्य को आगे दिशा देने की जिम्मेवारी हमारे कंधों पर। इस राज्य में भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी राज्य में भी भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। मैं समझता हूं यहां यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो कन्वर्सेशंस होते हैं लोगों के बीच में, ग्रामीणों के साथ। अगर आप वहां उसकी स्थानीय भाषा को आप नहीं जानते हैं, यहां ऐसे भी जगह हैं जहां लोग को हिंदी बोलना नहीं आता, अंग्रेजी तो दूर की बात छोड़िए। और यहां ऐसे भी पदाधिकारी हैं जहां हिंदी अंग्रेजी के अलावा दूसरा कुछ नहीं जानते। तो आप किसी ग्रामीण से कैसी बातें करेंगे? उसके लिए वृद्धा पेंशन के संदर्भ में क्या बात करेंगे? उसके सरकार के कार्य योजनाओं के संदर्भ में कैसी आप बात करेंगे? जो वो बोलेगा आपको समझ में नहीं आएगा, आप जो बोलेंगे उसको समझ में नहीं आएगा, तो काम होगा कहां से? तब आप बीच में एक मिडिल मैन को रखेंगे, जिसको हम दलाल कहते हैं आज के रूप में। और आज मिडिल मैनों की वजह से पूरी व्यवस्था ध्वस्त हुई पड़ी। आज मुझे वृद्धा पेंशन यूनिवर्सल क्यों करना पड़ा? जितना ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जाते हैं और जितनी गहराइयों तक, जितनी नीचे स्तर तक हम लोग जाते हैं, शायद वैसे जगहों पर आप लोग भी नहीं जाते होंगे। हमने कई बार यह महसूस किया कि कई वृद्धजन अपना 1000 रुपया वृद्धा पेंशन का कार्ड बनवाने के लिए पता नहीं कितने दलालों के बीच में वो फंस चुका होता है। 1000 रुपये पाने के लिए 20-20 हजार, 25-25 हजार लोगों से ठग लिए। किसी को इसको 500 रुपया दे दिया, उसको 1000 रुपया दे दिया, उसको 200 रुपया दे दिया। करते 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 बेचारा 5 साल 10 साल तक देता रहा, उसको वृद्धा पेंशन सैंक्शन नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो एक व्यक्ति ने कितने लोग इसका शिकार हुए होंगे। तो आज हमने इस समस्या का जड़ से निदान करने का यह निर्णय लिया कि अब मिडिल मैन का कोई स्थान ना बचे। जो भी उसके लायक होगा उसको पेंशन देने का दायित्व सरकार उठाएगी। ये काम हमको करना है। अब मिडिल मैन की क्या जरूरत है? जब सरकार ने यह निर्णय लिया कि 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति को
पेंशन सरकार देगी। अब तो कोई लिमिट नहीं है। विधवा पेंशन का भी वही हाल, केंद्र सरकार ने लिमिट बांध दिया, उम्र सीमा भी बढ़ा के रखी। विडो तो कभी भी हो सकता है लोग। आज दिव्यांगों की स्थिति, दिव्यांग के लिए भी एक लिमिटेशन है। कैसे लोगों को हम लोग मदद पहुंचा पाए, बड़ा मुश्किल। हर व्यक्ति के पास हर चीज का सवाल का जवाब था, लेकिन सबको पेंशन कैसे देंगे, इसका सवाल का जवाब किसी भी नेता, किसी भी पदाधिकारी के पास नहीं था। किसको कितने सभी दिव्यांगों को कैसे पेंशन दें, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। सबको कैसे हम विधवाओं को पेंशन दें, इसका जवाब कभी भी कोई नहीं दे पाता था। लेकिन आज ये एक बहुत बड़ा, ये छोटा लगता है सुनने में, लेकिन इसके पीछे आप उस गरीब से जाके पूछिए कि उसको हर महीने के 5 तारीख को जब 1000 रुपए मिलता है तो वो कितना खुश होता होगा। तो सरकार की संवेदनाएं हैं इस राज्य के गरीब लोगों के प्रति। यहां के किसानों के प्रति। बहुत सारे आप लोग वीडियो सीओ बन रहे हैं, आप लोग जड़ों में काम करने वाले लोग। अगर हमारा जड़ मजबूत होगा तो निश्चित रूप से कोई भी आंधी तूफान, आपको नहीं मालूम होगा कि कोरोना के नोटबंदी का जो वक्त का दौर था, कई राज्य में नोटबंदी ने काफी बुरा तरीके से प्रभाव डाला। कम से कम इन पिछड़े राज्यों के लिए तो बिल्कुल अभिशाप जैसा था। अभी भी ठीक से उभरा है कि नहीं उभरा है, ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो डेवलप स्टेट्स हैं, उनको इससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। वहां बहुत जल्द ही सारी चीजें सामान्य रूप में आ गई। तो कई ऐसे निर्णय आते हैं, जो संभ्रांत लोग हैं उनको तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोई भी निर्णय सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जिला परिषद हो, नगर पालिका हो, उन सब का निर्णय गरीब, मजदूर, किसान, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। महंगाई आसमान छू रहा है। पेट्रोल डीजल का दाम आप लोगों ने सुना किस तरीके से बढ़ा। कई राज्यों ने अपने अपने तरीके से राज्य के लोगों को मदद पहुंचाने का निर्णय लिया। तो हमने भी निर्णय लिया। तो हमने निर्णय ऐसा लिया कि जो जरूरतमंद हो उसी को फायदा हो, जिसको जरूरत थोड़ा बहुत चल सकता है उसको चलाया जा सकता है। इसीलिए जितना भी बीपीएल धारी लोग हैं, सबको प्रति लीटर 25 रुपया का हम लोगों ने सब्सिडी दिया था। बहुत अजीब अजीब आज के दिन में देश में या सरकारों के बीच में नए नियम, नए कानूनों की वजह से हमारे लोग प्रभावित होते हैं। आज के दिन में कोई किसान एक ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। आपको मालूम है ये बात? वो इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि उस किसान को ट्रैक्टर खरीदने के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। क्या यह संभव है? क्या पूरा देश का किसान पैन कार्ड लेके घूम सकता है? पैन कार्ड लेना क्या मतलब? इनकम टैक्स रिटर्न भरना। इनकम टैक्स रिटर्न भरना मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और कौन आज के दिन में किसान इतना डेवलप है जो खुद से ऑनलाइन व्यवस्था करके ये काम कर ले?
फॉर्म अप्लाई कर ले। यहां तो जाति प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में वो तबाह रहता है। बैंक कहता है कि 2 लाख रुपए से अधिक जमा करेंगे तो पैन कार्ड रुपए पहले दिखाओ, और दूसरी तरफ सरकार ने कृषि उत्पादन को हम लोगों ने टैक्स फ्री कर रखा है। क्या करेगा उस पैसे का? वो किस तरीके से जमा करेगा, किस तरीके से खर्च करेगा? इन सभी चीजों को आपकी जिम्मेवारी सिर्फ एक ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी का ही नहीं, बल्कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में किस तरीके से अपनी इस व्यवस्था को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करेंगे। वो आपको अपने अपने तरीके से भी कहीं कहीं एसओपी बनाने पड़ेंगे। थोपने से काम नहीं चलेगा, और कमोवेश आज तक जबरदस्ती थोपने के वजह से ही चीजें चरमरा जाती हैं। हर राज्य का, हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का अलग अलग उसका उपयोगिता है। आज यहां यही हाल है। 32 सालों में पहली बार कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति, राज बनने के बाद पहली बार विधि प्रयोगशाला में पदाधिकारियों की नियुक्ति। नतीजा ये होता था कि जो यहां पर कोई घटना घटता था उसका फॉरेंसिक जांच कराने के लिए हमें गुजरात, सूरत का भरोसे में रहना पड़ता था, जहां लंबा लाइन लगा रहता था। जिस कैदी पर निर्णय हम महीनों में कर सकते थे, वो अब हम सालों में कर रहे थे। और नतीजा ये है कि आज हमारे इस राज्य के जेलों में जिन लोगों को अधिकतम सजा उनके घटना में 3 साल का होना होता है, वो लोग 5-5 साल, 6-6 साल से जेल में। यही सब वजह से आज किसानों को बेहतर उपज के लिए नए नए तकनीक का उपयोग हो रहा है, लेकिन पदाधिकारी नहीं, बेचारे भगवान भरोसे वही परंपरागत व्यवस्था के माध्यम से जितना सक रहे हैं चल रहे हैं। तो ये चलेगा कैसे? आगे बढ़ेंगे कैसे? ऐसे नहीं बढ़ सकते। ये ऐसे स्थिति में राज कभी भी नहीं बढ़ सकता जहां पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सीमित लोगों के कंधे पर हो। चाहे वो देश का कहीं से भी अकेला एक पदाधिकारी मुख्य सचिव के रूप में बैठा दिया जाए, इनसे भी अकेले राज नहीं चल सकता। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर मैं भी अकेले राज नहीं चला सकता जब तक हमारे हाथ पैर आंख जो आप लोगों के रूप में है वो मजबूती से स्थापित ना हो।